हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो पुष्टि में लैगिंग प्रेजेंट हो गया, हमने दो इनिशिएशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पिछले भागों को देख लिया है। आज हम देखेंगे क्या है दो इनिशिएशन क्या है या कि दोहरा इनिशिएशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दोहरा इनिशिएशन किसे कहते हैं। तो चलिए, दोहरा इनिशिएशन ये बोलता है कि पहले आपको समझा दूं, नहीं पहले परिभाषा बता दूं। दोहरा निषेचन ये बोलता है कि जब पहला नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है। किसमें? भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो मादा युग्म के साथ मिलकर द्विगुणित जायगोट का निर्माण करता है। द्विगुणित जायगोट का निर्माण करता है जिसे निषेचन कहते हैं। यह बोलता है कि जब पहला नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो मादा युग्म के साथ मिलकर द्विगुणित जायगोट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। सिर्फ अभी एक बार निषेचन हो, ठीक है। अब दूसरी बार, ठीक है, निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर तीन यन केंद्रक का निर्माण करता है। तीन यन केंद्रक का निर्माण करता है जो आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, भ्रूण का निर्माण करता है। यह बोल रहा है कि जब पहला नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो मादा युग्म के साथ मिलकर द्विगुणित जायगोट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक, निषेचन के बाद क्या होता है? जब दूसरा नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से या कि भ्रूण कोश के अंदर द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर तीन यन केंद्रक का निर्माण करते हैं जो आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में तीन केंद्रक मिलते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिक संलयन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में दो बार निषेचन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में तीन केंद्रक मिलते हैं
तीन यन केंद्रक मिलते हैं जिसे त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक संलयन कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में दो बार निषेचन होता है। निषेचन होता है जिसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। द्विनिषेचन की खोज नावास्टिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्या है। जब पहला नरयुग्मक पराग नलिका के माध्यम से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो यह मादा युग्म के साथ मिलकर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है, जब दूसरा नरयुग्मक भ्रूण कोश के अंदर द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर तीन यंग केंद्रक का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तीन यंग केंद्रक का निर्माण करता है जो आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में तीन केंद्रक मिलते हैं, इसलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में दो बार निषेचन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके चित्र द्वारा समझाता हूँ। हो गया, चलिए आगे चित्र द्वारा इसको समझाता हूँ। क्या बोलता है, जब पहला नरयुग्मक देखिए समझते हैं। क्या बोलता है कि जब पहला नरयुग्मक पराग नलिका के माध्यम से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो यह द्वितीय केंद्र के भ्रूण कोश के, देखिए क्या बोलता है कि जब पहला नरयुग्मक पराग नलिका के माध्यम से भ्रूण कोश में प्रवेश करता है तो यह मादा युग्म के साथ मिलकर द्विगुणित जाइगोट निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद जब दूसरा निषेचन होता है तो यह द्वितीय केंद्र के साथ मिलकर तीन यंग केंद्र का निर्माण करता है जो आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। बस यही है द्विनिषेचन या दोहरा किसे कहते हैं, ठीक। इसके आगे इसकी खोज, द्विनिषेचन की खोज या कि इसकी खोज नावास्टिन नामक वैज्ञानिक ने की। नावास्टिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे भ्रूण कोश के प्रकार दिखाऊं। हो गया, चलिए देखते हैं आगे क्या। आगे है हमारा टॉपिक क्या, अगला टॉपिक है हमारा भ्रूण कोश के प्रकार। भ्रूण कोश के प्रकार। भ्रूण कोश कितने प्रकार के होते हैं? भ्रूण कोश होता क्या है, भ्रूण कोश जो मुख्य रूप से भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। भ्रूण कोश तीन प्रकार का होता है। पहला क्या है, केंद्रीय भ्रूण कोश।
केंद्र की भ्रूणपोष ठीक। दूसरा कोशिकीय कोश की भ्रूणपोष और तीसरा क्या है, हाइलोबियल भ्रूणपोष। हाइलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है। तो केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि केंद्रीय भ्रूणपोष में मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, ठीक है, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा। और कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, इसमें कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। इसमें कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। और हाइलोबियल भ्रूणपोष में क्या होता है, इसमें केंद्रक और कोशिका दोनों का विभाजन होता है। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन होता है, और कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। जो हाइलोबियल भ्रूणपोष होता है उसमें केंद्रक और कोशिका दोनों का विभाजन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। अगला है हमारा घास का नामांकित चित्र, ठीक है। घास का नामांकित चित्र, ठीक है। घास का नामांकित चित्र जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसको चित्र द्वारा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। इसके आगे हमारा टॉपिक आएगा पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं। पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन, ठीक है। इसको हम देखेंगे क्या है। इस घास का जो नामांकित चित्र है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको समझाऊंगा। इसमें क्या है, पार्थेनोकार्पी क्या है। पार्थेनोकार्पी यह एक ऐसा फल होता है जो कि बिना निषेचन के विकसित होता है। बिना निषेचन के जो फल विकसित होता है उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। या कि इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसा फल जो बिना निषेचन के विकसित होता है। बिना निषेचन के विकसित होता है, उसे अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। अनिषेक फलन कहते हैं। इसका उदाहरण है क्या, उदाहरण इसका क्या है, केला। केला एक ऐसा फल है जो कि बिना निषेचन के विकसित होता है। पार्थेनोकार्पी क्या है, ऐसा फल जो बिना निषेचन के विकसित होता है उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, केला। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, पार्थेनोकार्पी होगी। इसके बाद आएगा अनिषेक फलन।
पार्थेनोकार्पी या अंशेक एक ही चीज है। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा क्या, असंग जनन। क्या आएगा, असंग असंग जनन। तो असंग जनन को पहले हम जान लेते हैं। असंग जनन में क्या होता है कि अभी पार्थेनोकार्पी में यह बताया गया है कि ऐसा फल जो बिना निषेचन के विकसित होता है उसे क्या कहते हैं, अंशेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। असंग जनन में क्या होता है, इसमें बीज विकसित होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई बीज बिना निषेचन के विकसित किया जाता है उसे असंग जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख ले क्या है। ऐसा फल, इसमें बीज विकसित होगा जब कोई बीज बिना निषेचन के विकसित किया जाता है, बिना निषेचन के विकसित किया जाता है, तो इसे असंग जनन कहते हैं। ठीक है, इसका असंग जनन कहते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पी में क्या विकसित हो रहा है, उसमें फल विकसित हो रहा है और इसमें बीज विकसित हो रहा है, जो कि ये दोनों मोस्ट है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, पूछे जा सकते हैं प्रश्न। इसका उदाहरण है घास। ठीक, असंग जनन के बाद आएगा हमारा टॉपिक परिभ्रूण कोश। क्या है, परिभ्रूण कोश। परिभ्रूण कोश क्या होता है कि परिभ्रूण कोश में क्या होता है कि एक ही फल में बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं, जिसे परिभ्रूण कोश कहते हैं। उदाहरण हो गया नींबू हो गया, संतरा, उसमें छोटे छोटे भ्रूण अलग अलग भागों में क्या होते हैं, एकाशित होते हैं। ठीक है, परिभ्रूण कोश एक ही बीज में, एक ही फल में बहुत से भ्रूण को पाया जाना, बहुत से भ्रूण का पाया जाना परिभ्रूण कोश कहलाता है। ठीक है, परिभ्रूण कोश कहलाता है। इसका उदाहरण नींबू, संतरा आदि। ये है परिभ्रूण कोश। अंशेक जनन, असंग जनन हो गया, परिभ्रूण कोश हो गया। ठीक दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।